पति ब्रह्मचारी। सरजू। जी बाबूजी। हे कान्हा जी, ये पति ब्रह्मचारी हटा तो सही मेरे पास से। बहुत प्यास लगी है, क्या करूं? बहुत ही सुंदर मूर्ति है। ये कमर पे मटका क्यों रखा है सुंदरी? हे कान्हा जी, ये पॉलिटिशियन का बेटा यहाँ कहाँ से आ गया? पुतला हिला। खुशबू, तुम यहां क्या कर रही हो? अरे सब तुम्हारा वेट कर रहे हैं, चलो। इस मेडिसिन से अनुराग सर बेहोश हो जाएंगे और उसके बाद टेस्ट से पता चल जाएगा कि किसमें खामियां हैं। सर क्या कर रहे हैं साहब? ये पुतला हिला। हाँ? ये पुतला हिला। नहीं सर, वो पुतले हिला नहीं करते, आपने कुछ ज्यादा ही पी रखी है। अरे 2-4 पैक से मुझे नशा नहीं होता। मैं सच बोल रहा हूँ, पुतला हिला। मैं बोल रहा हूँ पुतला हिला। क्या हुआ? क्या बात? अंकल ये मान ही नहीं रहे। क्या हुआ बेटा? कोई तकलीफ है तुमको? मैंने इसे हिलते हुए देखा है। उस काम को अब जल्द से जल्द पूरा कराइए। हाँ, ओके। राग भाई, आप कुछ पी नहीं रहे? लीजिए। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। राग भाई, आपने सुबह से कुछ नहीं पिया है, लीजिए जूस पीजिए। अरे नहीं चाहिए यार। आप अनुराग जी, नए मेहमान के आने की खुशी में पी लीजिए। डॉक्टर किसी भी पल यहाँ पहुँचते ही होंगे। राग भाई, जूस पीजिए ना। अनुराग जी, आप ठीक है? चक्कर से आ रहे हैं। वो आप कल से पार्टी के अरेंजमेंट्स में लगे हुए हैं ना, थोड़ा रेस्ट कर लेंगे ऊपर जाके रूम में। 10 मिनट के लिए आपको अच्छा लगेगा। मैं ठीक हूँ। नहीं, चलिए मैं आपको लेके चलती हूँ। चलिए चलिए चलिए। मैं बोल रहा हूँ ये पुतला हिला है।
कोई नहीं, तुम मेरे साथ आओ। अरे आओ, आओ। अरे आओ ना, मेरी आओ। बात कोई मानने को तैयार ही नहीं है, पोता हिल रहा है। तुम बैठो यहाँ, बैठो। हाँ बैठो आराम से। सरजू, संभाल इसको। पार्टी में कोई तमाशा नहीं होना चाहिए। जी भाजी। मेरा दिल्ली का टिकट इसके बाप के हाथ में है। शराब इसने पी है, लेकिन यहाँ कोई तमाशा हो गया तो उसकी कीमत मुझे चुकानी पड़ जाएगी। हाँ। हाँ, आ जाओ, आ जाओ, अंदर ले आओ। जी। अनुराग सर को यहाँ तक लाने में हमें काफी टाइम लग गया है। अब बस 5 ही मिनट है हमारे पास। हाँ, वैसे भी डोज काफी माइल्ड है, इन्हें किसी भी टाइम होश आ सकता है। डॉक्टर साहब प्लीज इनके ब्लड सैंपल्स इनके होश में आने से पहले ले लीजिए। गुलाब सिंह जी, आपने ये तराजू क्यों मंगवाए? बहू पेट से है और हमारे खानदान की ये रस्म है कि बहू और बेटे के वजन का अनाज तुलवाकर गरीबों में बंटवा दिया जाए, ताकि गरीबों की दुआ मिलती रहे और हमारी खुशियां बुरी नजर से बची रहे। अनुराग और बहू कहाँ है यार? पापा भी सरप्राइज देने में मास्टर है, किसी को बताया तक नहीं उन्होंने इस रस्म के बारे में। अनुराग भाई दवा के असर से बेहोश पड़े होंगे, ऐसे में भला तराजू पे कैसे बैठेंगे वो? अरे मैं पूछ रहा हूँ कहाँ है दोनों? पापा, अनुराग भाई शायद बाहर गेस्ट के साथ बिजी होंगे। पार्टी अभी लंबी चलने वाली है, हम ये रस्म थोड़ी देर बाद कर लेते हैं। नहीं नहीं बेटा, ऐसे नहीं होता है। रस्में ऐसे मन मुताबिक नहीं निभाई जाती, मुहूर्त के समय के हिसाब से निभाई जाती है। अरे सरजू। जी बाबूजी। जाओ देखो अनुराग और बहू कहाँ हैं। ओह माय गॉड, सूरज भैया तो इसी तरफ आ रहे हैं। अब क्या करेंगे? सूरज भैया को आपको ही हैंडल करना होगा, मैं उनके सामने नहीं आ सकती हूँ। मैं अंदर देख कर आती हूँ। डॉक्टर साहब और कितना टाइम लगेगा? बस 2 मिनट और। अरे खुशबू भाभी, आप यहाँ हैं? वो बाबूजी ने अनुराग भैया और आपको नीचे बुलाया है। हाँ आप चलिए, मैं अनुराग जी को लेकर आती हूँ। लेकिन बाबूजी ने मुझे कहा है कि आप दोनों को लेकर नीचे आओ। कोई बात नहीं, आप चलिए ना, मैं लेकर आती वैसे हूँ। अनुराग भैया हैं कहाँ? अनुराग भैया, अनुराग भैया। अनुराग भैया, अनुराग भैया उठिए। अनुराग भैया नीचे बाबूजी बुला रहे हैं। ये तो सो रहे हैं। हाँ, इसलिए तो मैं आपको बोल रही थी कि आप चलिए, मैं नहीं लेकर आती हूँ। लेकिन बाबूजी ने कहा है कि आप दोनों को एक साथ लेकर आना है नीचे। अभी देखिए, ऐसी हालत में कैसे जाएंगे? इन्होंने कुछ ज्यादा पी ली और पापा जी के सामने इस हालत में ले जाना इन्हें ठीक नहीं रहेगा ना। अरे तो आप चिंता क्यों कर रही हैं? इन्हें अभी होश में लेकर आता हूँ मैं। एक मिनट। ये सब छोड़ो ना, ये सब बाद में होता रहेगा। पहले ये देखते हैं कि अनुराग जी को होश में कैसे लाना है।
पापा जी को इंतजार करना बिल्कुल पसंद नहीं है ना, जल्दी चलिए। हाँ हाँ वो अनुराग भैया उठिए। अनुराग भैया उठिए, वो बाबूजी आपको नीचे बुला रहे हैं। अनुराग भैया बाबूजी ने बुलाया आपको नीचे। लेकिन यहाँ कैसे आए? आप अभी कैसा महसूस कर रहे हैं आप ठीक है? बाबूजी नीचे बुला रहे हैं हम दोनों को, ऐसा ना हो कि पापा जी खुद इधर आ जाएं। चलिए चलिए चलिए। थैंक गॉड, चेकअप, टेस्ट, ब्लड सैंपल सब टाइम से हो गया। लो आ गए दोनों। आ जाओ आ जाओ। भाभी आप हमेशा से एक बच्चा चाहती थी और अब वो खुशियों की घड़ी आ गई। मैं बुआ बनने वाली हूँ। अनुराग, तुम और बहू तराजू के इस तरफ बैठो। आओ आओ बहू। बिच्छू, ओह नो, ये तो मेरी तरफ ही आ रहा है। कहीं मुझे डंक ना मार दे। मुझे यहाँ से हटना पड़ेगा, पर कैसे? हे कान्हा जी, बिच्छू तो सूरज को डंक मारने जा रहे हैं। सुनो, अनाज की बोरियां इस तरफ रखो। बिच्छू सूरज के ऊपर चढ़ रहा है। कैसे बचाऊं सूरज को मैं? ये अनाज गरीबों में बांट दिया जाए। कैसे बताऊं सूरज को कि बिच्छू काट लेगा सूरज को? कुछ तो करना पड़ेगा। क्या करूं? ये पुतला हिला। हाँ? नहीं सर, वो मैं सच बोल रहा हूँ, पुतला हिला। मूर्ति के हाथ में लकड़ी, मतलब नेताजी के बेटे ने सच में इसे हिलते हुए देखा था। ये मूर्ति नहीं, सचमुच कोई लड़की है जो मूर्ति बन के खड़ी है। आई एम श्योर ये पति ब्रह्मचारी को शक हो गया है कि मैं कोई मूर्ति नहीं, लड़की हूँ। बस अब ये शोर ना मचा दे।
जा बजरंग बली, वरना आज मेरा ब्रह्मचर्य व्रत टूट जाता। मैं इस लड़की को नहीं छुआ, पर जानना तो पड़ेगा आखिर ये मूर्ति की जगह पे लड़की घुसी कैसे। अब भी बताता हूं इससे मैं। ब्रह्मचारी बहुत गुस्से में है। कान्हा जी प्लीज हेल्प कीजिए। गुस्से में ये क्या करने जा रहा था मैं? ब्रह्मचारी हूं मैं, कहीं गुस्से में इसे हाथ लगा देता तो। पर पता तो लगाना होगा ये लड़की है कौन और किस इरादे से ये गुलाब हवेली में आई है। पर अगर ये कुछ गलत करने आई होती, मुझे बिच्छू से क्यों बचाती? बिच्छू से बचाने के लिए थैंक यू। सच सच बताओ कि तुम यहां मूर्ति बन के क्यों खड़े हो? अब मैं कुछ भी बोलूंगी तो मेरी आवाज से पहचान लेगा ये कि मैं हूं। क्या करूं अब? चुप रहने का कोई फायदा नहीं है। मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम कोई मूर्ति नहीं। साफ साफ बताओ कि यहां क्या करने आई हो। पैसे? हाँ ठीक है, किसी को नहीं बताऊंगा। ऐसी भी क्या मजबूरी है बेचारी की, इतनी देर से एक ही जगह पे बिना हिले डुले खड़ी है। पैरों में दर्द भी हो रहा होगा, कुछ खाया भी। ये तुमने कुछ खाया पिया भी नहीं होगा, है ना? अब ठीक है, मैं कुछ लेकर आता हूं तुम्हारे लिए। हिलना मत। ये जूस पी लीजिए, अच्छा लगेगा, वो भी बिना हिले डुले, चुपचाप। स्ट्रॉ है। तू ना जरा सा भी मेरी तरह, ना कहीं से न तेरी तरह, मिलके भी दोनों है आज। पापा, आपने मुझे सजा देने के लिए जिस आदमी से मेरी शादी की, मुझे नहीं पता था वो दुनिया का सबसे अच्छा इंसान निकलेगा। इस बात पे तो आपको थैंक यू बोलने का मन कर रहा है पापा। थैंक्स इस गुंडे ब्रह्मचारी को मेरा पति बनाने के लिए। टीवी लो ना, क्या टाइम पास। बस खत्म हो गया। पकड़ लिया, पकड़ लिया, पकड़ लिया, पकड़ लिया मैंने, पकड़ लिया, पकड़ लिया, पकड़ लिया मैंने, पकड़ लिया, पकड़ लिया, पकड़ लिया। ये मूर्ति नहीं है, ये लड़की है, ये लड़की है, ये लड़की है। पकड़ लिया मैंने। क्या हुआ बेटा? गुलाब अंकल, अभी अभी मैंने देखा आपका ये सूरज, ये मूर्ति से बातें कर रहा था। मैं कह रहा हूँ ये मूर्ति नहीं, लड़की है, ये लड़की से बातें कर रहा था। अरे बेटा, ये सरजू ब्रह्मचारी है,
लड़कियों के साए से भी दूर रहता है। तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। अच्छा, तो आपको भी लगता है ये मूर्ति है? इतनी खूबसूरत मूर्ति, रियली? नो वे, मैं नहीं मानता। ये लड़की है और लड़की है। सर आप आइए, सोफे पे आराम से हाथ बैठिए। छोड़ मेरा। तुझे मैं पागल नजर आ रहा हूं? नहीं सर। ओके फाइन, एक काम करता हूं, ये गिलास है ना, मूर्ति के पैर पे गिराता हूं, फिर देखना ये कैसे चीखेगी। ठीक है? नहीं सर, आप ऐसा नहीं कर सकते, वो पुतला है सर। क्यों नहीं कर सकता? कौन रोकेगा मुझे? मैं प्रूव करके रहूंगा ये लड़की है और लड़की है। अरे ठीक है सज्जू, करने देना इनको जो करना है। तुम ग्लास तोड़ना चाहते हो ना? ठीक है, जाओ तुम ग्लास तोड़ो। तुम्हारी तसल्ली होना बहुत जरूरी है। तोड़ो ग्लास, जाओ।